हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। नमस्ते। आज हम चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 8th द समिट विद इन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 81 पे जो क्वेश्चंस हैं उसमें है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑथर्स क्लाइम। तो वो कौन सी 3 क्वालिटीज़ हैं जिन्होंने ऑथर की क्लाइम में एक मेजर रोल प्ले किया। The 3 qualities that ensured the success of the author were endurance, persistence and willpower। तो ये 3 क्वालिटीज़ जिनकी वजह से ऑथर को सक्सेस उनकी निश्चित हो गई वो हैं एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर। एंड्योरेंस क्या होता है? मतलब एक चीज़ को करते रहना, उसको क्षमता उसको ज़्यादा करने की, स्ट्रेंथ एक टाइप की। परसिस्टेंस मतलब एक चीज़ को कितने परसिस्टेंटली, कितने लगन के साथ, कितनी अच्छी तरह हम कर पाते हैं। और विल पावर होती है आत्मबल। तो इसका आप मीनिंग जो है डिक्शनरी में प्लीज़ देखिएगा खुद से भी, ताकि आपको नॉलेज हो। वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिस्क आल्सो प्लेजरेबल। तो इसमें है माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अ ग्रेट एडवेंचर बट इज़ ऑल्सो रिस्क। तो माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो एक अच्छा एडवेंचर है, परंतु वो रिस्क भी है। इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज एंड अ डूइंग चैलेंज जॉब इज़ इन इट सेल्फ प्लेजरेबल। तो ये एक अच्छा बहुत चैलेंज है और खुद में एक चैलेंजिंग जॉब है, परंतु यह प्लेजरेबल भी है, इसको करने से मज़ा भी आता है। इट गिव्स इमेंस जॉय टू द डूअर्स। और ये जो करने वाले को बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेजिस्टिबल। और वो माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या चीज़ है जिसे कि ऑथर ने इररेजिस्टिबल पाया, मतलब उसे रेजिस्ट नहीं कर पाया वो। माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो माउंट एवरेस्ट जो है ऑथर्स को इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये सबसे ऊंचा, सबसे माइटेस्ट, और अपने काफ़ी लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है वो इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। तो ये बोलते हैं भाई जो आखिरी जो बूंद है ना एनर्जी की, वो तक, शक्ति की, वो तक निचोड़ लेता है माउंट एवरेस्ट जब उस पर चढ़ाई करता है। तो कोई क्वेश्चन नंबर 4 है, वन डज नॉट डू इट फॉर फेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली क्लाइंबिंग अ हाई पीक। तो बोलते हैं भाई कोई जो है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो खाली फेम के लिए एवरेस्ट नहीं चढ़ता। क्या समझते हैं अभी आप, क्या मानते हैं कि वो सच में क्या कारण है इसका कि वो एवरेस्ट पे चढ़ाई करता है? कॉन्करिंग समिट इज़ अ ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट बट मोर देन दैट it gives the climber the emotional and spiritual satisfaction. It satisfies man eternal love for adventure। देखो, किसी चीज़ को फिज़िकली किसी पे चढ़ाई कर देना, मतलब एक पहाड़ को चढ़ जाना, एक फिज़िकल अचीवमेंट है। मतलब वो एक अचीवमेंट हो गई कि हाँ भाई मैं जो है पहाड़ चढ़ सकता हूँ। बट मोर देन दैट, परंतु उससे भी ज़्यादा, इट गिव्स द क्लाइंबर द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। तो जो चढ़ने वाला है, जो क्लाइंबर है, उसको एक इमोशनल और एक स्पिरिचुअल तौर पे भी उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। और ये इट सेटिस्फाइज मैंस इटर्नल लव फॉर एडवेंचर। और जो अंदरूनी प्यार है ना एडवेंचर का, वो जो है मनुष्य का पूरा होता है इससे। ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। तो एक कॉन्शियस लेवल पे व्यक्ति जो है वो अपने छोटेपन का, मतलब एक छोटा होना भी, देखो मैं कितना छोटा हूँ, मतलब मैं एक यूनिवर्स का कितना छोटा अंश हूँ, वो आदमी को समझ में आता है जब वो एक इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ में
इन्वॉल्व होता है। क्योंकि आप बच्चों एक चीज़ देखो कि जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हो या किसी भी पहाड़ी पे चढ़ते हो तो आपको तब मालूम पड़ता है कि ये कितना विशाल है, कितना विराट है ये समाज, संसार। तो आपको इस तरीके से बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशनल मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये अवेयरनेस जो है एक इमोशन को बताती है जो फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। व्हाट इज द इमोशन? द इमोशन इज ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी इमोशन है। मतलब क्या इमोशन को बोलते हैं? इमोशन होता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, तो उसको इमोशन बोलते हैं। तो ह्यूमिलिटी इमोशन है यहाँ पे। व्हाट वर द सिंबल ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट? तो जो टीम ने जो है वहाँ पे क्या रेफरेंस सिंबल छोड़े थे उसके बारे में बताना है हमें। द ऑथर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। जो ऑथर है उन्होंने श्री गुरु नानक देव की फ़ोटो जो है वो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे छोड़ी थी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत ने जो है गॉडेस दुर्गा की एक फ़ोटो वहाँ पे छोड़ी थी। पूदुर्गी लेफ्ट आ रेलिक ऑफ द बुद्धा। पूदुर्गी ने बुद्धा की मूर्ति वहाँ पे छोड़ी थी। एडमुड हिलरी बीइंग अ क्रिश्चियन बरीड अ क्रॉस अंडर द रॉक। तो ये जो एडवर्ड हिलरी है इन्होंने क्रिश्चियन होने की वजह से एक क्रॉस को पत्थर के पीछे गाड़ दिया था। ऑल दिस वर सिंबल ऑफ रेवरेंस फॉर गॉड। तो ये सभी सिंबल हैं गॉड की रेवरेंस के। What according to the writer did his experience as an Everest teach him? तो लेखक के हिसाब से जो एक्सपीरियंस हुआ एवरेस्ट पे उसने उसे क्या सिखाया? द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कंकर्ड माउंट एवरेस्ट चेंज्ड हिम कम्प्लीटली। इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस। तो माउंट एवरेस्ट को कंकर करने की वजह से राइटर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कितने छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यू कैन पिक आउट सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड री राइट दैम। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमें क्या है, ये अभी इनको करने का है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलिए। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। वन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। ठीक है, तो ये हमें बताना है रेफरेंस में। हमें स्टेटमेंट दे के ना इसको इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है एक स्टेटमेंट के थ्रू। तो इसमें एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, तो एक एक्सपीरियंस जो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है वो हम जैसे बात करते हैं लेसन में हमने बात की है। तो वन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम, जो कि देखिए कम्प्लीटली चेंज हो गया और ये बोल रहा है कि जो माउंटेन्स पे गया है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता। तो इस तरीके से हमें कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स बनानी है जिसका हमें अर्थ एक बराबर निकले। यह है मैन टेक्स डिलाइट इन overcoming obstacles। तो the obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit is a test of endurance and willpower. It is a challenge that is difficult to resist। तो देखिए मैन टेक्स डिलाइट इन आदमी को खुशी होती है ऑब्स्टेकल्स के ओवरकम आने पे। तो इसी की कम्प्लीमेंट्री एक स्टेटमेंट जो है वो ये है कि दी ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। तो एक माउंटेन को क्लाइंब करने की जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो फिजिकल होती हैं। और अ क्लाइंब टू अ समिट इज अ टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस एंड विल पावर। और जो समिट की क्लाइंब है वो टेस्ट होती है एंड्योरेंस की और विल पावर की। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। और ये एक चैलेंज है जिसे जो कि डिफ़िकल्ट है रेजिस्ट करने के लिए। माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट। एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट एंड द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो
एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट है और माइटीएस्ट है, और अपने पिछले कई अटेम्प्ट्स में लोग उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इसका कम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट ये है बच्चों, द गोइंग वॉज डिफ़िकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग। तो करना मुश्किल था परंतु जो उसका रिजल्ट आया वो सेटिस्फाइंग था। इसका आंसर आएगा व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, जब हम पहाड़ी को चढ़ते हैं, देयर इज़ द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। तो इसमें एक जॉय होता है कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। वन हैज़ द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, और एक की जो है जीत की और हैप्पीनेस की फीलिंग रहती है। माउंटेन्स आर क्वेश्चन इसमें, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो जब हम माउंटेन को चढ़ते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। तो माउंटेन्स जो है वो परमात्मा से, परमेश्वर से बात करने का एक माध्यम है। तब हम बात करेंगे वर्किंग विद द लैंग्वेज, पेज 82 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हाउ एट द इटैलिसाइड phrased and their meaning given in the bracket। तो बच्चों ये हम इसमें करेंगे, look at the italicized phrased and the meaning in the bracket। mountains are nature। तो mountains नेचर है, नेचर्स बेस्ट फॉर्म ऑफ एंड अपीयरेंस, नेचर की सबसे अच्छी फॉर्म है और दिखने वाली खूबसूरत फॉर्म है, एट इट्स बेस्ट। तो आंसर है इसका दोबारा मैं आगे का पढ़ के बता देता हूँ। योर लाइफ इज एट रिस्क, इन डेंजर। योर लाइफ इज एट रिस्क, इन डेंजर यू रन द रिस्क ऑफ लूजिंग योर लाइफ, इट वॉज हिज बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो योर लाइफ इज़ एट रिस्क, यस आपकी ज़िंदगी खतरे में होती है, क्योंकि आपको ये खतरा होता है कि आप अगर कुछ भी गलती हुई तो आप अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे, और ये उनका अच्छा या बुरा परफॉर्मेंस था। ही वॉज एट हिज बेस्ट वर्स्ट इन द लास्ट मीटिंग। तो विल पावर इसमें सेकंड है, अभी ये देखेंगे हम। वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिस्की आल्सो प्लेजरेबल। आंसर है इसका, माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अ ग्रेट एडवेंचर बट इज़ आल्सो रिस्की। तो माउंटेन क्लाइंबिंग एक अच्छा एडवेंचर है परंतु वह रिस्की भी है। इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज एंड अ डूइंग चैलेंज जॉब इज़ इन इटसेल्फ प्लेजरेबल। तो ये एक बहुत मतलब एक अच्छा चैलेंज है ये, और कोई भी चैलेंजिंग जो चीज़ होती है वो प्लेजरेबल होती है, वो खुशी देती है। इट गिव्स इमेंस जॉय टू द डूअर्स, और ये करने वालों को बहुत ज़्यादा खुशी देती है। अब इसमें हम ये करेंगे, वट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेजिस्टिबल। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में वह कौन सी चीज़ है जो कि ऑथर को इररेजिस्टिबल लगी। माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट and has defined many previous attempts. It takes a lot। तो ये मैं बच्चों पहले भी आपको मैं इस आंसर को मैं बताया है, वही है कि ये हाईएस्ट है, माइटीएस्ट है, और इन्हें काफ़ी सारे अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में लोग इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। वन डज नॉट, ये बच्चों ये पहले हो चुका है। तो चलिए ये आंसर जो है ये दोबारा रिपीट हो गए थे, ये यहाँ तक है। वर्किंग विद द लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं सारे आपको बता चुका हूँ। चलिए बच्चों आंसर्स आपके थोड़ा सा मैं इसमें लिखने में ऊपर नीचे हो गया था, बट ये आपके आंसर्स हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू।